लास्ट क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे, क्लास 9 के ज्योमेट्री हम लोग पढ़ रहे है ना। तो आपको पता है हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे थे क्लास 9 की। लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया गया था, वृत्त की परिधि यानी परिमाप और अर्धवृत्त की परिधि, है ना। तो वृत्त की परिधि और अर्धवृत्त की परिधि, ये दो चीज लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था। तो परिधि के बारे में बताया क्या गया था, किसी भी वृत्त की संपूर्ण जो लंबाई होती है उसे ही उस वृत्त की परिधि कहते हैं। उसके बाद एक चीज आपको यह भी पता है कि परिधि को ही परिमाप कहते हैं, ठीक है। परिधि और परिमाप बिल्कुल एक चीज होता है, लेकिन वृत्त के केस में हम लोग ज्यादातर परिधि वर्ड यूज करते हैं, ठीक। उसके बाद अगर हमें किसी भी वृत्त की परिधि ज्ञात करनी हो तो उसका क्या तरीका है। वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए आपके लिए सीधे सीधे एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, परिधि बराबर 2 पाई आर, है ना। 2 पाई आर आपके लिए एक फॉर्मूला बताया गया था। अच्छा, वृत्त की परिधि को हम लोग जनरली सी से रिप्रेजेंट कर रहे थे, है ना, सी से दर्शाते थे, क्योंकि इसको इंग्लिश में सरकमफेरेंस करते हैं। तो कह सकते हैं सी बराबर 2 पाई आर, है ना। ये पढ़ाया गया था लास्ट क्लास में, जहां पर आर क्या है, आर उस वृत्त की त्रिज्या है यानी रेडियस है। क्या है, आर त्रिज्या है। ये सारी चीज लास्ट क्लास में पढ़ाई गई थी। उसके बाद अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त के बारे में भी आपको पढ़ाया था, सेमी सर्कल क्या होता है और उसकी परिधि अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करोगे। तो देखो, परिधि होता क्या है अर्धवृत्त का, तो जिस तरीके से वृत्त की संपूर्ण लंबाई को वृत्त की परिधि कहेंगे, तो अर्धवृत्त की भी पूरी लंबाई को अर्धवृत्त की परिधि कहेंगे, ठीक है। तो अगर आपको इसकी पूरी लंबाई देखनी हो तो इसमें देखो दो सीमा है। एक चीज आपको दिखेगा, ये ब्लू कलर का भाग, है ना, इसकी लंबाई क्या होगी। आप कह रहे हो कि अगर पूरी वृत्त की लंबाई, पूरी वृत्त की जो परिधि होती है या 2 पाई आर के बराबर होती है, तो जो आधा भाग होगा इसका, अगर मैं इसके आधे भाग की बात करूं तो आधे भाग को आप बोलोगे हमारा पाई आर है ना। आधा भाग पाई आर के बराबर होगा, आधा होगा, तो ये जो भाग आपको दिखता है ये पाई आर होता है। इसके अलावा ये जो नीचे की तरफ जो भाग दिख रहा है ये वाला, है ना, यह क्या है, यह व्यास है। और व्यास आपको पता है दो त्रिज्या से मिलकर बना होता है ना। तो यहाँ पे ये पूरी लंबाई जो हो जाएगी ये 2 आर के बराबर होगा। ये 2 आर के बराबर होगा, पूरा दो त्रिज्या से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ से इस अगर अर्धवृत्त की परिधि के बारे में आपसे पूछा जाए तो आप बोलोगे इसकी पूरी जो लंबाई होगी, इसका जो सरकमफेरेंस या परिधि होगा, यह एक भाग पाई आर होगा और दूसरा भाग ये 2 आर होगा। तो ये आपको सीधे सीधे फॉर्मूला बताया गया था, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो ये दोनों चीज लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था, हाँ या ना, इतना बताओगे। तो एक चीज तो आपको ये याद रखना है, वृत्त के लिए उसका परिधि 2 पाई आर होगा, अर्धवृत्त के लिए पाई आर प्लस 2 आर होगा। ये दो फार्मूला पढ़ाया गया, ठीक। उसके बाद एक चीज और बताओगे, तो किसी का तो माइक ऑन है, ठीक है। अब देखो, एक चीज और आपको ध्यान रखना है, इसका यूनिट क्या होता है। मतलब अगर आपको किसी वृत्त की त्रिज्या दी गई है सेंटीमीटर में, है ना, त्रिज्या अगर सेंटीमीटर में दी गई है तो परिधि भी आपकी सेंटीमीटर में ही आएगी, है ना, परिधि भी आपकी। अच्छा, मैं बता दे रहा हूँ, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है, सेमी सर्कल रिपीट कर दे रहा हूँ। अगर त्रिज्या सेंटीमीटर में दी गई है तो परिधि भी सेंटीमीटर में आएगी। त्रिज्या मीटर में दी गई है तो परिधि भी मीटर में ही आएगी, है ना। ये सारी चीज लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था। अच्छा, एक बच्चे का डाउट है सेमी सर्कल किसे कहते हैं। तो सेमी सर्कल में ये सारी चीजों को एक बार मिटा रहा हूँ, ठीक है। ये सारी चीजों को मिटा के हम लोग अर्धवृत्त को समझ लेते हैं। देखो, अर्धवृत्त होता क्या है, अगर अर्धवृत्त में आपको डाउट है सेमी सर्कल होता क्या है, तो बस इतना आपको समझना है कि अगर मैं एक वृत्त बनाऊं, ठीक है, अगर मैं एक वृत्त बना रहा हूं, अब इसकी एक व्यास बना दी जाए। व्यास के बारे में आपको पता है, वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है और वृत्त को दो बराबर भागों में बांटती है। तो एक अगर ये व्यास है, अगर मैं कह रहा हूं कि ए बी जो आपको दिख रहा है, यह ए बी इस वृत्त का व्यास है, तो यह व्यास जो होगा वृत्त को दो बराबर भागों में बांटेगा। एक भाग आपको इधर दिख रहा है जो लाल कलर के मैं रंग रहा हूं, है ना, और दूसरा भाग आपको यहाँ पर दिख रहा होगा जो हरे कलर का है। तो ये दोनों ही भाग क्या होते हैं, दोनों ही भाग बराबर होते हैं और इन दोनों ही को हम अर्धवृत्त कहते हैं, ठीक है। इसे भी हम अर्धवृत्त कहेंगे और इसे भी हम अर्धवृत्त कहेंगे। ये समझ में आया या नहीं समझ में आया।
अमित, अंकित पांडे, आप ये बताओगे। अंकित, आपका डाउट था, ये समझ में आ गया, चलो ठीक है, इसे ही अर्धवृत्त कहते हैं। अब आगे बढ़े, तो आज क्या करते हैं, अब एक रिकॉल क्वेश्चन होगा। आपको पता है हर क्लास में मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, है ना। तो एक रिकॉल क्वेश्चन होगा, पिछले क्लास पे आधारित, जो भी चीज लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था उसी पे आधारित एक क्वेश्चन होगा। आपको पोल सेक्शन में आंसर करना है, कोई भी चैट में आंसर नहीं करेगा। चलिए, अब ये क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, जिसमें आपको वृत्त का परिमाप पूछा जा रहा है ना। वृत्त का परिमाप पूछा जा रहा है अगर त्रिज्या दी गई है, सॉरी, परिमाप दिया हुआ है और त्रिज्या आपसे पूछा जा रहा है, तो आंसर करें। तो परिमाप का मान दिया गया है 44 सेंटीमीटर और त्रिज्या आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा, अभी चैट को मैं बंद किया हूं क्योंकि अभी क्वेश्चन चल रहा है ना, चैट अभी बंद है, कोई भी चैट में कोई कुछ लिख नहीं पाएगा। तो अगर वृत्त की त्रिज्या, परिमाप 44 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अगर पेरीमीटर 44 सेंटीमीटर है तो रेडियस का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो, अगर परिमाप 44 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितना होगा। और अगर आंसर कर दिया तो कुछ देर वेट करेंगे, ठीक है, बाकी बच्चे आंसर कर देंगे, फिर जाके इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, है ना। चलिए 10 सेकंड और रुक रहे हैं, 10 सेकंड और है आपके पास। अगर पोल में आंसर नहीं किया तो जल्दी से पोल सेक्शन में जाकर आंसर करें, उसके बाद इस पोल को एंड करके इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, है ना। और आंसर जरूर किया करें, आंसर जरूर किया करें पोल सेक्शन में। चलिए, अब 5 सेकंड और है, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब चैट ओपन है आपका, तो अब आप चैट में भी आंसर दे सकते हो अगर पोल में आंसर नहीं दे पाए हो तो। चलो, अब देखो, वृत्त का परिमाप दिया गया है 44 सेंटीमीटर और आपसे वृत्त की त्रिज्या पूछी जा रही है। तो देखो, क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन करवाने के पहले मैं एक चीज ये बताना चाहूंगा कि आपके एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आपको त्रिज्या देके हमेशा आपको परिमाप का मान पूछा जाए, है ना। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको परिमाप का मान दिया जाए और आपसे त्रिज्या की मान पूछी जा रही हो। तो ये क्वेश्चन वैसा ही है, परिमाप का मान दिया गया है, त्रिज्या का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या लिखेंगे, हमें दिया गया है परिमाप का मान 44 सेंटीमीटर, है ना, 44 सेंटीमीटर दिया गया है। अब परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप या परिधि, बताया ना एक ही चीज होती है। तो परिमाप या परिधि का फॉर्मूला क्या होता है वृत्त के लिए, 2πr, है ना। यहाँ पर आर त्रिज्या है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2πr का जो मान है यह 44 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, इतना समझ में आया ना, यहां तक अगर समझ में आ गया तो वाई लिखो। इतना तक किसी का भी डाउट हो तो बताओ। इतना समझ में आ गया, 2πr बराबर 44 सेंटीमीटर कैसे लिखे, ई बराबर 2πr होता है, ठीक है। अब यहाँ से पाई का मान रख देंगे। पाई का मान कितना है, पाई का मान आप सभी को पता है 22/7, ठीक है, 22/7 इंटू आर बराबर 44। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट। चलिए, तो यहाँ से आर का मान कैसे निकालोगे, आर बराबर 44 गुना 7, तो बार बताना सर। 2 गुना 22। अच्छा, कहाँ पर डाउट हुआ, कोई डाउट है क्या किसी का। देखो, अगर डाउट है तो फिर से एक बार तो सुन लो। दोबारा बताना। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। आप ये बताओ, परिधि किसको कहते हैं, परिधि या परिमाप एक ही चीज होती है। परिधि का फॉर्मूला क्या है, P बराबर 2πr, है ना। वृत्त के लिए आपको बताया गया ना, वृत्त का परिधि जो होता है 2πr के बराबर होता है। तो यहां से मैं लिखा P बराबर 44 सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है कि परिधि जो है, परिमाप जो है 44 सेंटीमीटर है ना।
तो P का मान लिख दिया 2πr के बराबर, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है P बराबर 2πr होता है, तो 2πr का मान 44 के बराबर है। अब यहाँ पर पाई का मान आपको पता है कि 22/7 होता है ना, पाई का मान 22/7 हमने ले लिया। ठीक, तो पाई का मान बस रख दिया 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर 44 सेंटीमीटर, है ना। उसके बाद इस इक्वेशन को आप अगर सोल्व करोगे, तो इस इक्वेशन को सोल्व करना तो काफी आसान है। जब भी आप लेफ्ट हैंड साइड मतलब बाएं साइड का चीज अगर दाएं साइड में लेके जाओ, इक्वल टू के साइड उस साइड ले जाओगे, तो जो चीज भाग में है वो गुना में बन जाएगा, जो गुना में है वो भाग में बन जाएगा। मतलब जो 7 है यहाँ पर, देखो ये हर में लिखा हुआ है ना, डेनोमिनेटर में लिखा हुआ है नीचे में, तो ये यहाँ जाकर ऊपर चला गया 7, है ना। और ये 2 गुना 22 जो है, ये 2 गुना 22, ये जो यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है ये इस तरफ आ गया 2 गुना 22। यहाँ तक ये सारी चीजें आपको पता होगी। अब देखो 2 से आप काटोगे इसे 44 को, तो कितने बार में कटेगा, 2 बार में, फिर से 2 बार में, मतलब 22 बार में कट जाएगा। अब आपको यहाँ पर दिख रहा है 22 गुना 7/22, तो ये 22 से 22 कट जाएगा, तो हमें क्या बचेगा, तो आर का मान 7 सेंटीमीटर बचेगा। तो आर का मान कितना हुआ, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये समझ में आया या नहीं आया, इतना बताओ। अगर समझ में आ गया तो वाई लिखेंगे, और अगर कोई भी छोटा सा भी डाउट है तो एन लिखोगे। ठीक है, सभी को समझ में आ गया ना, वाई लिखो। अगर कोई भी किसी का भी डाउट हो तो एन लिख सकते हो। ठीक है, काफी आसान सा क्वेश्चन था। अगर परिमाप दिया गया तो आप त्रिज्या निकाल सकते हो। अच्छा, यहाँ पर यूनिट सेंटीमीटर क्यों लिखा, यहाँ पर मैंने सेंटीमीटर क्यों लिखा, क्योंकि आप देख सकते हो परिमाप सेंटीमीटर में दिया गया है ना। परिमाप अगर सेंटीमीटर में दिया गया है तो हमारा त्रिज्या भी सेंटीमीटर में आएगा, है ना। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हुआ, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ। चलिए, तो आप सभी को ये समझ में आ गया है, तो अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हमारा पहला टॉपिक क्या है, तो आज हमें क्या पढ़ना है, तो आज हमें जो पढ़ना है वह भी काफी इंपॉर्टेंट है। आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया गया, बताया गया था कि आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन 2 टॉपिक से आता है, एक क्षेत्रफल से, दूसरा परिमाप से। तो परिमाप तो हमने पढ़ लिया, यानी परिधि तो हमने पढ़ लिया। तो अगला टॉपिक है हमारा एरिया ऑफ सर्कल, यानी वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल किसे कहते हैं, क्षेत्रफल यानी एरिया किसे कहते हैं। तो कोई भी फिगर हो, ठीक है, कोई भी फिगर आप बनाओ। अगर मैं कोई फिगर इस तरीके से बना दूं, ठीक है, तो ये आकृति जितना भी स्पेस लिए हुए है, जितनी भी जगह आपके कॉपी पर लिए हुए हो, उसी जगह को हम क्या कहते हैं, अंदर के भाग को उसका क्षेत्र कहते हैं, क्षेत्रफल, है ना। ये समझ में आया, क्षेत्रफल कहते हैं किसे है, क्षेत्रफल किसे कहते हैं, किसी भी आकृति के द्वारा घिरे हुए स्थान को क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, चलो तो पढ़ते हैं वृत्त का क्षेत्रफल कैसे पढ़ेंगे हम, है ना। अब देखो क्या लिखा गया है, वृत्त द्वारा घेरा गया स्थान ही उसका क्षेत्रफल होता है। आप क्या करो, अपने कॉपी पे, अपने पेज पर एक वृत्त बनाओ, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, अपने कॉपी पर एक वृत्त बना लो। तो इस वृत्त के जो अंदर का भाग होगा, ये जो भी वृत्त के अंदर का जो भाग होगा, इसी भाग को हम क्या कहते हैं, इस वृत्त का क्षेत्रफल कहते हैं। मतलब जो भी क्षेत्र, जो भी जगह ये आपके कॉपी के पेज पर घेर रहा है, उसी को ही हम उसका क्षेत्रफल कहेंगे। इसे क्या कहते हैं, क्षेत्रफल। ठीक है, ये समझ में आ गया, इंग्लिश में क्या कहेंगे, एरिया को। अच्छा, माइक बंद रखेंगे, क्लास में किसी को माइक नहीं ऑन करना है। चलिए, इसे क्षेत्रफल कहते हैं, वृत्त के अंदर के भाग को वृत्त का क्षेत्रफल कहते हैं। अब देखो क्वेश्चन ये उठता है कि वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल आप कैलकुलेट कैसे करोगे, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपके पास सीधे के सीधे एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। जिस तरीके से आपके पास परिधि निकालने के लिए, परिधि ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला बताएगा ना 2πr, उसी तरीके से क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कभी आपके एग्जाम में पूछा जाए कि दिए गए वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करोगे। क्षेत्रफल का फॉर्मूला है एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर, यह फॉर्मूला है, सीधे इसके अपने कॉपी में नोट कर लो। यहाँ पर भी आर क्या है लिख सकते हो, बताओ आर क्या है, आर आपको पता है रेडियस है ना, आर क्या है, रेडियस है, यानी त्रिज्या है। ठीक है,
ये फार्मूला नोट कर लो सभी लोग, फार्मूला नोट करेंगे। एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर। नोट कर लिया तो वाई बताओगे, वाई लिख के बताओगे, अगर नोट कर लिया तो वाई लिखोगे। चलो ठीक, ठीक है। तो क्या कहा गया है, वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा पाई इंटू त्रिज्या स्क्वायर यानी पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। यह काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में काफी क्वेश्चन इससे आते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ बातें जो है आपको समझनी होंगी। ठीक है, कुछ बातें इंपॉर्टेंट है। क्या क्या बातें, अगर आपका त्रिज्या सेंटीमीटर में दिया गया तो क्षेत्रफल किस इकाई में आएगा, क्षेत्रफल किस इकाई में आएगा। अगर त्रिज्या सेंटीमीटर में दिया गया तो क्षेत्रफल भी सेंटीमीटर में आएगा क्या, हाँ या ना। त्रिज्या अगर सेंटीमीटर में दिया गया तो क्षेत्रफल भी सेंटीमीटर में होगा, नहीं त्रिज्या सेंटीमीटर में नहीं होगा। देखो क्षेत्रफल का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये चीज ध्यान देना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रफल का इकाई क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अगर त्रिज्या आपका मीटर में दिया रहेगा, ठीक है, तो क्षेत्रफल जो होगा वो मीटर स्क्वायर में होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिए, लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। अगर त्रिज्या सेंटीमीटर में दिया गया तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। त्रिज्या अगर मीटर में दिया गया तो क्षेत्रफल यानी एरिया मीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, अब ये तो आपने समझ लिया कि ठीक है सर आपने बता दिया ऐसा, लेकिन आप पूछ सकते हो सर ऐसा क्यों होता है। ठीक है, परिधि के बारे में तो आपने बताया कि अगर त्रिज्या सेंटीमीटर में दिया गया तो परिधि यानी पेरीमीटर भी सेंटीमीटर में आएगा, यह पढ़ाया गया था लास्ट क्लास में, है ना। लेकिन क्षेत्रफल में आप बता रहे हो सेंटीमीटर स्क्वायर में क्यों आएगा। देखो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर कहने का मतलब हुआ पाई गुना आर। मतलब आर कितने बार गुना हो रहा है, आर 2 बार गुना हो रहा है, त्रिज्या 2 बार गुना हो रहा है ना। इतना तो आपको समझ में आ रहा है, आर को 2 बार गुना कर रहे हैं। तो मान लो अगर मैं कह रहा हूं त्रिज्या, किसी भी वृत्त की त्रिज्या जो है वह 2 सेंटीमीटर है ना। त्रिज्या मान लो अगर 2 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल के लिए आप क्या कहोगे, क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, है ना। तो यहां से बोलोगे पाई का मान रख दोगे 22/7, है ना। पाई का मान 22/7, आर का मान रख दिया आपने 2 का वर्ग, है ना। तो फिर से आप बोलोगे 22/7 इंटू 2 गुना 2। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यह जो 2 सेंटीमीटर लिखा इसका यूनिट होगा सेंटीमीटर में, और यह भी सेंटीमीटर में, मतलब 2 जो है 2 बार गुना हो रहा है ना। तो सेंटीमीटर जब 2 बार गुना हो रहा है सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, तो यह दोबारा बन जाएगा समझाना सर। सेंटीमीटर का वर्ग। ठीक है, ठीक है, मैं दोबारा समझा रहा हूँ, ये सारी चीजों को मैं फिर से एक बार मिटा के फिर से समझा रहा हूँ। ठीक है, चल अब ध्यान से सुनना। चल अगर मैं आपको कह रहा हूं इस वृत्त की जो त्रिज्या है, त्रिज्या दी गई है 1 सेंटीमीटर, है ना। त्रिज्या कितना, 1 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल आपको कैलकुलेट करना है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप बोलोगे क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर के बराबर, है ना। ये सीधे सीधे आपको फॉर्मूला पढ़ाया गया अभी, पाई आर स्क्वायर, है ना। तो आप क्या कहोगे, आर का मान क्या होता है, त्रिज्या होता है, आर हमारा त्रिज्या है। तो आप बोलोगे पाई गुना आर क्या है, 1 सेंटीमीटर का वर्ग, है ना। तो आप बोलोगे पाई गुना 1 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर। इतना तक समझ में आया, हाँ या ना। इतना तक समझ में आया ना, चैट में लिखोगे। तो यहां से आपको क्या दिख रहा है, सेंटीमीटर 2 बार गुना किया गया है, सेंटीमीटर एक बार यहां पर भी आया और सेंटीमीटर यहां पर भी आया। तो इस पूरे को सोल्व करोगे तो आपका आएगा पाई, और ये सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, जब 2 बार चीज गुना होती है, मान लो एक्स इंटू एक्स, तो आप क्या कहोगे, एक्स का वर्ग। उसी तरीके से जब सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गुना होगा तो यहाँ आ जाएगा पाई सेंटीमीटर वर्ग। ठीक है, तो वर्ग सेंटीमीटर लिखा आएगा इसमें। ठीक है, तो सेंटीमीटर वर्ग लिखोगे आप। अगर आपने आंसर कर दिया किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल पाई सेंटीमीटर, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा।
अब समझ में आया ना? अब समझ में आया, हाँ या ना? तो यूनिट पे भी ध्यान देना है, ठीक है, सॉल्व भी करना है, यूनिट पे भी ध्यान देना है। अच्छा, नहीं समझ में आया तो आपको बस इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। दो चीज आप ध्यान रखिएगा, अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो अब एक बार मैं आखिरी बार समझा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आपको दो चीज बस याद रखो, दो चीज आपको याद रखना है। पहला चीज, पहला चीज आपको यह ध्यान रखना है कि त्रिज्या अगर सेंटीमीटर में दिया गया हो तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर वर्ग में आएगा, ठीक। यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर लिखोगे। हाँ, 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होगा, दो बार मल्टीप्लाई होगा ना, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। अगर त्रिज्या मीटर में दिया गया हो तो आपका जो क्षेत्रफल होगा, एरिया, वो मीटर वर्ग में आएगा, वर्ग मीटर लिखते हैं इसको, ठीक। तो अगर मैं कह रहा हूं किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो आपने कैलकुलेट किया उसे, आपका आंसर आया 20, तो आंसर क्या लिखोगे, 20 सेंटीमीटर वर्ग या 20 मीटर स्क्वायर, ऐसे आप आंसर लिखोगे, है ना? ये समझ में आया कि नहीं आया? सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर ऐसे लिखोगे। आप ऐसे नहीं लिख सकते कि 20 सेंटीमीटर हमारा इस वृत्त का क्षेत्रफल होगा, ये गलत हो जाएगा, है ना? तो इस तरीके से आपको लिखना है। और इसका अगर एक्सप्लेनेशन जानना है तो बस आपको इतना समझना है कि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर दो बार गुना होता है, इसलिए हमारा आता है सेंटीमीटर का वर्ग, है ना? अगर मीटर से मीटर को गुना करेंगे तो आपका आएगा मीटर का वर्ग। अच्छा, इतनी बार वाई कोई नहीं लिखेगा, मैं फिर चैट को बंद कर दूंगा। इस तरीके से आप चैट में कुछ भी लिखोगे तो चैट को बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसी फॉर्मूले पे आधारित एक क्वेश्चन है, काफी आसान सा क्वेश्चन है, आपको बस क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगर वृत्त का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया गया है तो वृत्त का क्षेत्रफल बताएं। तो पोल सेक्शन में जाकर आंसर कर सकते हैं, पोल सेक्शन में जाए और आंसर करें। चलिए, अभी चैट में आप कुछ नहीं लिख पाओगे, चैट को बंद किया गया है। अगर वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सीधे सीधे फार्मूला पे क्वेश्चन है, अगर आपने फार्मूला नोट किया होगा, आप बस आर का मान पुट करके उसको सोल्व करो, आंसर आ जाएगा आपका। 10 सेकेंड और रुकेंगे, 10 सेकेंड में इस पोल को एंड करके इसको डिस्कस करेंगे। 8 सेकेंड और, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है ना? अब चैट भी आपका ओपन है। चल, वृत्त की त्रिज्या दी गई है 7 सेंटीमीटर, है ना? वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दी गई है। आपसे पूछा क्या जा रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल, है ना? वृत्त की त्रिज्या अगर 7 सेंटीमीटर दी गई है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, फॉर्मूला क्या होता है, अगर फॉर्मूला की बात की जाए तो फॉर्मूला वृत्त के क्षेत्रफल का क्या है, एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर। अच्छा, मैं ए क्यों लिख रहा हूँ बार बार, तो आपको पता है क्षेत्रफल को एरिया से लिखा जाता है और एरिया को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है ना, तो ए से दर्शाते हैं। तो ये फॉर्मूला है। त्रिज्या कितना दिया गया है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया गया है ना, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहां से हम लिखेंगे ए बराबर पाई का मान 22/7, है ना, 22/7, आर का मान 7 का वर्ग, है ना, 7 का वर्ग यहाँ पर रख दिया। अब क्या करोगे, 22/7 गुना 7 गुना 7, वर्ग का मतलब क्या होता है, दो बार गुना कर देंगे। अगर मैं लिख रहा हूं एक्स का वर्ग, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स गुना एक्स, है ना? तो यहां से आप क्या करोगे,
7 से 7 को काट दोगे, 7 से 7 हमारा कट जाएगा। अब बचा 22 गुना 7। अब 22 गुना 7 को जब गुना करोगे तो आपको मिलेगा 154, है ना। अब यहां तक तो आपने कैलकुलेट कर लिया 154, ठीक। अब यूनिट क्या लिखेंगे, यहां पर हम यूनिट इसका क्या दे, इकाई क्या दे, तो आप बोलोगे कि त्रिज्या सर दिया गया है सेंटीमीटर में, त्रिज्या कैसे में दिया गया है, सेंटीमीटर में, तो एरिया जो होगा सेंटीमीटर वर्ग होगा, ठीक है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इस तरीके से आपको आंसर देना है। कभी भी आपको क्षेत्रफल पूछा जाए, कभी भी आपको क्षेत्रफल पूछा जाए तो आपका आंसर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इस तरीके से होगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया तो वाई लिखेंगे, अगर कोई डाउट है तो एन लिख सकते हो। इतना समझ में आया या नहीं आया? चैट में लिखोगे, चैट में। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो अगर त्रिज्या दी जाएगी, अब देखो यहां से क्या सीखने को मिल रहा है, यहां से हम ये समझ में आया, कभी भी किसी वृत्त का त्रिज्या दिया जाएगा तो हम एरिया निकाल देंगे, क्षेत्रफल हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन में क्या है, इस बार आपको क्षेत्रफल दे दिया गया है और आपसे त्रिज्या पूछी जा रही है। तो क्षेत्रफल अगर 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिज्या का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो सोल्व करेंगे और आंसर करेंगे। चलिए, अब पोल सेक्शन में क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो पहले सोल्व करना है ना, पहले सोल्व करना है, अपने कॉपी पे इसको सोल्व करो। देखो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, और अगर क्षेत्रफल दिया गया है तो वृत्त का त्रिज्या हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। और जितने भी बच्चे हो, ट्राई जरूर करना है कि सभी लोग आंसर करें। आंसर करने का ट्राई जरूर करना है। अभी भी काफी कम आंसर आए हैं। अच्छा, आप सभी को पोल सेक्शन के बारे में अगर कभी भी नहीं पता हो तो आप क्लास के एंड में पूछ भी सकते हो। चलिए 10 सेकेंड और है, 10 सेकेंड में पोल को एंड करेंगे, इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 10 सेकेंड और। 5 सेकेंड और, आखिरी 5 सेकेंड है। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, चलिए अब आपका चैट ओपन है, तो देखते हैं ठीक है क्या आंसर है। देखो इस क्वेश्चन में काफी अलग अलग आंसर आए, ए बी सी डी सभी तरह के आंसर आ गए, है ना, ए भी बी भी सी और डी सभी तरह के आंसर आए। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। और ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट कहा जा सकता है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है ऐसा। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैंने क्या लिखा, एरिया बराबर आपका दिया है 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना दिया हुआ है, ठीक है। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया यानी क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता है, वृत्त के लिए होता है पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई आर स्क्वायर होता है। देखो अगर परिधि की बात की जाती तो 2 पाई आर यूज करते, परिधि और क्षेत्रफल अलग अलग है। अगर परिधि की बात की जाती तो 2 पाई आर यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्षेत्रफल दिया गया है ना, तो क्षेत्रफल के लिए क्या यूज करेंगे, पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई आर स्क्वायर। तो ये
64 पाई के बराबर है। ठीक है, इतना तक ठीक है। पाई आर स्क्वायर 64 पाई के बराबर है। तो यहां से आर स्क्वायर का मान कितने के बराबर होगा? अब आर स्क्वायर का मान अगर पूछा जाए तो इस पाई को क्या करोगे, इस पाई को आप इस तरफ ले जाओगे, तो इस तरफ ले जाओगे तो 64 पाई बटा पाई हो जाएगा। तो यहाँ से आप पाई से पाई को कैंसिल कर सकते हो, है ना, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ से बचा 64। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, आर स्क्वायर का जो मान है वो 64 के बराबर है। अब बताओ यहाँ तक समझ में आया नहीं है? इतना तक बताओ, इतना तक सारी चीज समझ में आ गई? यहाँ तक जो भी स्टेप लिखी गई है ना, ये तो काफी आसान था। सिर्फ जो भी चीज दी गई है उसको मैंने कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, तो आर का वर्ग अगर 64 के बराबर है, तो आप बोलोगे 64 किसी नंबर के वर्ग के बराबर है, तो आपको अगर याद हो, आपको बोला गया था 1 से 20 तक आपको याद रखना है। ठीक है, 1 से 20 तक आपको सभी के वर्ग याद रखने हैं। तो 64 को आप बोलोगे 8 के वर्ग के बराबर, है ना। 8 का वर्ग अगर करें तो 8 का वर्ग कितने के बराबर होगा, 8 गुना 8 बराबर 64। तो हम 8 के वर्ग को 64 लिख सकते हैं, है ना। तो यहां से हम क्या कहेंगे, आर का जो वर्ग है वो 8 के वर्ग के बराबर है। तो आर का मान कितने के बराबर होगा, तो आर का जो मान होगा यहाँ से 8 के बराबर आ जाएगा। तो आर का मान 8 हो जाएगा। अब यूनिट क्या होगा, अगर एरिया सेंटीमीटर वर्ग में दिया हुआ है ना, एरिया क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, तो रेडियस सेंटीमीटर में होगा, है ना, सेंटीमीटर में होगा। क्योंकि रेडियस क्या है, एक लंबाई है, एक लंबाई हमेशा सेंटीमीटर मीटर ऐसे ही होगी, है ना। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ये समझ में आया ना, ये समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ। अगर समझ में आ गया तो वाई लिखेंगे, अदरवाइज कोई भी डाउट हो तो बता दो, मैं रिपीट कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया क्षेत्रफल। अच्छा, कुछ बच्चों का डाउट भी है। अच्छा, कुछ बच्चों का डाउट है, इसलिए मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ जल्दी से। ठीक है, दो बच्चे का डाउट है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, ये सारी चीजें को मैं मिटा रहा हूँ, एक बार जल्दी से रिपीट कर दे रहा है। देखो यहाँ दिया गया है क्षेत्रफल बराबर 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्षेत्रफल का मान मुझे पता है, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है, किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर लिख दिया गया पाई आर स्क्वायर बराबर 64 पाई के बराबर। अब यहाँ से आर स्क्वायर का मान अगर हम निकालना चाहें तो लिख सकते हैं 64 पाई बटा पाई। यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर ये चीज देख सकते हो आप, ये जो पाई है, ये जो पाई है, इसको मैं यहाँ पर ले आया, है ना, नीचे की तरफ ले आया। तो अब क्या करोगे, इस पाई से पाई को कैंसिल कर दोगे, है ना। अब यहाँ से बचेगा आपको 64। तो आप देख पा रहे हो कि आर स्क्वायर जो है वो 64 के बराबर है, मतलब आप बोलोगे आर स्क्वायर जो है वो 8 के वर्ग के बराबर है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं आर का मान जो होगा 8 के बराबर होगा। और ये सारी चीजें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़ते समय भी किए थे, वर्ग वाला, है ना। अब 8 तो आ गया, अब इसका यूनिट क्या दे, यूनिट क्या दे, इकाई क्या दे, तो इकाई आप बोलोगे क्योंकि क्षेत्रफल सेंटीमीटर वर्ग में है, तो जो रेडियस होगा यानी त्रिज्या होगा वो 8 सेंटीमीटर के बराबर होगा, है ना। तो इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर था। अब समझ में आया शिव? जिनका भी डाउट था वो बताओगे, अब समझ में आ गया या नहीं आया? जो डाउट पूछ रहे थे, रिपीट करने बोल रहे थे जो भी। ठीक है, चलिए तब आगे बढ़ते हैं ना। तो ये तो हमने समझ लिया, इस क्वेश्चन का आंसर डी था। एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में फिर से आपको क्षेत्रफल दिया गया है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर और आपसे त्रिज्या की मान पूछी जा रही है। ठीक है, तो फिर से सॉल्व करेंगे और आंसर करेंगे। चैट को मैं अभी बंद, चैट अभी बंद है, कोई भी चैट में कुछ लिख नहीं पाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 120 है आपके पास। क्षेत्रफल दिया गया है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वृत्त की त्रिज्या आपसे पूछी जा रही है। तो देखो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, चलिए तो आंसर कीजिए। अच्छा, हड़बड़ी कोई सर नहीं एक करेगा। सर 21 सेंटीमीटर। अच्छा, माइक ऑन करके नहीं आंसर करना है ना, माइक ऑन करके आंसर करने के लिए बोला गया है क्या? माइक बंद रखना है, पोल सेक्शन में जाना है और पोल सेक्शन में ही आंसर करना है।
चलिए, अगर वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है तो वृत्त की त्रिज्या आप कैसे कैलकुलेट करोगे? अच्छा, काफी कम लोगों के आंसर आए हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में आंसर जरूर करना है आपको। चलो 10 सेकंड और रुक रहे हैं। 10 सेकंड बाद इस पोल को एंड करके इस क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। दस सेकंड बाद इस पोल को एंड करके क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। 5 सेकंड और है, आखिरी 5 सेकंड है। पोल सेक्शन में जाए, आंसर करें। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, चलिए अब आपका चैट सेक्शन ऑन है। तो देखो, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्षेत्रफल आपको दिया गया है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपसे त्रिज्या पूछी जा रही है, बिल्कुल जैसे पिछला क्वेश्चन था, बिल्कुल उसी के जैसा ये क्वेश्चन है ना, बिल्कुल उसी से मिलता जुलता यह क्वेश्चन है। अच्छा, देखते हैं इसका आंसर क्या है। अभी चैट में कोई कुछ नहीं अब लिखेगा, ठीक है? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं वेरी इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे के सीधे आ सकते हैं, है ना? तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पेरीमीटर यानी सरकमफेरेंस, और दूसरा क्षेत्रफल यानी एरिया से आएगा। यही दोनों से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। चलिए, तो एरिया 616 सेंटीमीटर, तो मैंने यहाँ पर जो दिया गया है वो लिख दिया। किसी वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है ना? तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बता सकता है क्या? क्षेत्रफल का फॉर्मूला अभी अभी आप लोग कई बार पढ़ चुके हैं, पाई आर स्क्वायर। तो आपको सीधे सीधे याद होना चाहिए, क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, है ना? आपको बोल बोल के याद कर लेना। तो वही चीज मैंने यहाँ लिख दिया। पाई आर स्क्वायर जो है वो 616 के बराबर है ना? 616 के बराबर है, इतना तक कोई डाउट नहीं है। पाई आर स्क्वायर 616 के बराबर है। अब क्या करेंगे? पाई का मान रख देंगे। पाई का मान क्या है? 22/7। 22/7 गुना आर का वर्ग बराबर 616। ठीक। अब यहां से क्या करेंगे? 22/7 को अगर हम उस साइड ले जाए, ये बाएं साइड से इक्वल टू के उस साइड अगर ले जाए, तो क्या लिखेंगे? आर स्क्वायर बराबर 616 गुना 7। ये देखो, यहाँ पर ये चीज नोट करना है, अगर इसमें भी कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। ये जो 7 नीचे की तरफ लिखा हुआ है, यह 7 हमारा ऊपर की तरफ आ गया, है ना? और ये जो 22, इसे मैं हरे कलर का लिख दे रहा हूँ, ठीक है? यह जो 22 ऊपर की तरफ लिखा हुआ है, यह 22 हमारा नीचे चला जाएगा, है ना? इस तरीके से ये सारी चीज आपको पता है ना, ये सारी चीज आपको पढ़ाई गई है, ठीक है? अगर मैं इस तरीके से लिखूं, 5x का मान अगर 15 के बराबर है, तो आप क्या करते हो? x बराबर 15/5 क्या करते हो? ये जो 5 ऊपर की तरफ है, इसको आप नीचे की तरफ लेके चले जाते हो, है ना? ये सारी चीज आपने अलजेब्रा में पढ़ी है ना? तो आप देखो, अब इसको आप सोल्व करोगे तो क्या होगा? इसको आपने काटा 2 से, मान लो मैं इसे 2 से काट रहा हूँ, 2 से काटूंगा तो ये आएगा हमारा 2 से 11 बार में कटेगा, है ना? इसे काटूंगा अगर 2 से, तो कितने बार में कटेगा ये बताओ? 3 बार में कटेगा, 2 3 6, ठीक है? उसके बाद ये बताओ कितना आएगा? फिर एक जीरो आएगा, फिर ये 8 बार में कट जाएगा, 308 बार में कटेगा, है ना? 2 से हमने अगर 616 को काटा तो 308 बार में कटेगा। अब आप देखो, 38 बार में नहीं कटेगा कैलाश, आप ध्यान देना। 2 गुना 38 आप करके देखो, 2 गुना 38 आप करोगे तो क्या आएगा आपका? 76 आ जाएगा, है ना? तो 308 बार में कटेगा, हाँ 308 बार में कटेगा। अब मैं 11 को 308, 11 से 308 को काट रहा हूँ, ठीक है? अब मैं 11 को अगर 308 से काट रहा हूँ, तो 11 से कितने बार में कटेगा? 2 बार में, ठीक है? उसके बाद 22, फिर 8 बार में, 28 बार में कट जाएगा ना?
28 बार में कटेगा। ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? 308 को अगर मैं 11 से काटूं तो 28 बार में कट जाएगा। ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट है तो यहाँ पर आप देख लो एक बार। अगर इसमें भी कोई छोटी सी भी डाउट है, 308 को मैं अगर 11 से काटूं तो क्या करूंगा, 2 बार में लगाएंगे तो ये 22 बार में आएगा, तो यहाँ से 8 बचेगा और ये 8 नीचे आया, तो यहाँ से 8 बार में 11 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 88 बार में ये पूरा कट जाएगा। तो कितना आया, 28 से काटे 11 को काट 308 को काटे 11 से तो 28 बार में कट गया। तो यहाँ से क्या आया, 28 गुना 7 बचा, है ना। 28 गुना 7 करके कोई बताएगा क्या कितना आएगा? 28 गुना 7 करोगे तो आपका आएगा 196, है ना, 196 आएगा। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, आर स्क्वायर का जो मान है वो 196 के बराबर होगा। ठीक है, अब आप क्या बोलोगे, 196 देख के कोई याद आता है क्या किसी को? 196 देख के कुछ याद आता है क्या? 14 का वर्ग, है ना, 196 किसी नंबर का वर्ग है क्या? तो 14 का वर्ग आपको पता है, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाते वक्त आपको बोला गया था कि 1 से 25 तक आपको याद रखना है और 1 से 20 तक तो हर हाल में याद रहने चाहिए, है ना। तो 1 से 20 तक तो आपको याद होने ही चाहिए, क्लास 9 तक आपको 1 से 25 से ज्यादा काम नहीं आएंगे, है ना। तो आपको ये पता है कि 196 जो है 14 का वर्ग है, 14 गुना 14 करने पे 196 आता है। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो, दोनों ही तरफ से अगर हम वर्ग हटा दें, ठीक है, तो 14 का वर्ग, तो यहाँ से आप लिख सकते हो आर का जो होगा मान वो 14 वर्गमूल, है ना। ये चीज आपको पढ़ाया गया था, 14 स्क्वायर का वर्गमूल ले लेंगे, अगर हम लोग स्क्वायर हटाते हैं वर्ग हटाते हैं तो वर्गमूल ले लेते हैं, है ना। तो 14 का वर्गमूल इस तरीके से, तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, 14 आंसर आएगा, 14 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर क्यों लिखा, क्योंकि त्रिज्या ज्ञात कर दें, त्रिज्या एक लंबाई है ना, तो एक लंबाई हमेशा सेंटीमीटर या मीटर में होगी, और यहाँ पे क्षेत्रफल अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया गया है तो त्रिज्या हमारा सेंटीमीटर में आएगा, है ना। तो आंसर क्या होगा, 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी सही आंसर है। ये बताओ इतना समझ में आया या नहीं आया? काफी सारी चीजें बता दी गई, ये सारी चीज समझ में आई या नहीं आई? ये समझ में आ गया ना, 14 सेंटीमीटर आंसर होगा। चलिए, अच्छा एक चीज और मैं बता रहा हूँ, ठीक है, मान लो यहाँ पर जो क्वेश्चन है 196 आया, ठीक है, 196, अगर किसी को ये नहीं याद हो, मान लो अगर याद नहीं हो कि 196 किस नंबर का वर्ग है, तो उसका भी एक तरीका है, ठीक है, उसके लिए भी एक तरीका है। आप क्या करोगे, अब ध्यान से सुनना, अगर मान लो 196 किसी को नहीं पता है कि 14 का वर्ग है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, तो यहां तक सारी चीजें को रहने देते हैं, इसके बाद की चीजें को मैं मिटा रहा हूँ, ये सारी चीज को मैं मिटा रहा हूँ लास्ट में, ठीक है, ये सारी चीजों को मैं मिटा रहा हूँ। अगर मान लो ऐसा हो कि आपने यहां तक सॉल्व किया, आर स्क्वायर का मान आपने निकाला 196 यानी 196, अब आपको याद नहीं है कि 196 किस नंबर का स्क्वायर होता है, मान लो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया आपको एग्जाम में, तो आप क्या करोगे, तो उस केस में आप क्या करोगे, 196 का गुणनखंड करोगे, है ना, 196 का गुणनखंड करोगे, तो 2 से आप इसे काटोगे तो कितने बार में कटेगा, देखो 2 से काटोगे तो आपको 98 बार में ये कटेगा। ये सारी चीज आपको सोल्व करनी है, सिर्फ लिखते नहीं जाना है देख देख के, ठीक है, आपको खुद से ये सारी चीज करनी है। फिर से 2 से आप सोल्व करोगे तो ये 49 बार में कट जाएगा। अब इसे 7 से काटोगे तो ये 7 बार में कटेगा, और फिर 7 को फिर से 1 बार में काटोगे तो ये 1 बार में कट जाएगा, है ना। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 196 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 7 गुना 7, है ना, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आर अगर हम लिखा दें तो यहाँ से वर्गमूल ले लेंगे, 2 गुना 2 गुना 7 गुना 7, ठीक है। अब वर्गमूल के अंदर आपको पता है कि कोई भी नंबर अगर 2 बार लिखा हुआ है, पेयर बना हुआ है, तो एक एक जोड़ा बाहर आ जाता है, तो ये 2 बार लिखा हुआ है तो यहाँ से मैं 1 बार 2 लिख दूंगा, ठीक है। ये 7 2 बार लिखा हुआ है तो 1 बार 7 लिख दी, तो यहाँ से आ गया हमारा 14 सेंटीमीटर। तो अगर आपको वर्गमूल वर्ग नहीं भी याद हो तो भी आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो अब बताओगे एक बार कि ये सारी चीज समझ में आई या नहीं आई, वाई या एन लिख सकते हो, अगर सारी चीज समझ में आ गई तो वाई लिखेंगे, अदरवाइज आगे बढ़े फिर लिखेंगे, ठीक है, ये सारी चीज समझ में आ गई। चलिए ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ,
ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हुआ। चलिए सर अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं, है ना। बाबा ने पकड़ लिया है। अच्छा, माइक बंद रखना है, माइक किसी को नहीं ऑन करना। कोई भी डाउट हो आप चैट में लिख दो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला टॉपिक क्या है। तो अगला टॉपिक हमारा जो है एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो देखो अब तक क्या क्या आपने पढ़ लिया। पाई सबसे आर पहले स्क्वायर डिवाइड में 2। हाँ बिल्कुल सही आपने बोला। ठीक है, वृत्त के बारे में आपने क्या पढ़ा, इसका क्षेत्रफल आपने पढ़ लिया। ठीक है, क्षेत्रफल आपने पढ़ लिया, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। इसका परिधि भी आपने पढ़ लिया कि परिधि इसकी क्या होगी, परिधि जो होगी वो 2 पाई आर के बराबर होगी। अब सेमी सर्कल की बात करें यानी अर्धवृत्त की बात करें, तो अर्धवृत्त की परिधि तो आपको पता है कि इसकी परिधि जो होगी, परिधि होती है पाई आर प्लस 2 आर, ये लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था। अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल हम लोग आज अभी देख लेते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होगा ये आप लोग पढ़ने वाले। ठीक है, चलिए। तो जिस तरीके से वृत्त द्वारा घेरा गया स्थान उसका क्षेत्रफल कहलाता है, तो अर्धवृत्त द्वारा भी घेरा गया स्थान क्षेत्रफल कहलाएगा। अगर हम एक अर्धवृत्त बनाए तो अर्धवृत्त का जो अंदर का भाग है, तो इस वाले अंदर वाले भाग को क्या कहेंगे, इस अंदर के भाग को इस वृत्त का, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कहेंगे, है ना। इसे हम उसका क्षेत्रफल कहेंगे, जो भी भाग वह घेरे हुए। ठीक है, हाँ एक चीज ध्यान देना है कि आकृति हमेशा बंद होनी चाहिए। कोई भी आकृति का क्षेत्रफल आप तभी ज्ञात कर सकते हो जब वो आकृति बंद आकृति हो, है ना। अगर हम इस तरीके से खुली आकृति के क्षेत्रफल पूछे तो इसका कोई क्षेत्रफल नहीं होगा, है ना, तो इसका कोई क्षेत्रफल नहीं होता। हमेशा बंद आकृति की क्षेत्रफल होती है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब चलिए, अगर हम ये जानना चाहें कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। तो देखो मान लो ये एक वृत्त है, ठीक है, यह वृत्त आपको दिख रहा है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो अगर वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के बराबर है, तो यहां से अगर मैं इसका व्यास बना दूं, तो आप बोलोगे ये जो व्यास है वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटेगा, यह जो व्यास है वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटेगा, और यह आधे भाग को हम अर्धवृत्त कहते हैं, है ना। तो इस भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, अगर सिर्फ आधे, हाँ तो 2 से भाग दे देंगे ना, 2 से भाग दे देंगे, तो पाई आर स्क्वायर का आधा हो जाएगा, है ना। तो पाई आर स्क्वायर का आधा कहने का क्या मतलब हुआ, हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वैसे ये ध्यान रखना है आपको। तो पूरे वृत्त का आधा होता है ना, जहां पर आर क्या है, त्रिज्या है, ये समझ में आया ना। और दोनों ही भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा। अगर मैं इस भाग की एरिया की बात करूं 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये जो लाल कलर का भाग दिख रहा है इसका भी क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, है ना। ये बताओ समझ में आया, ये सारी चीज समझ में आ गई। क्षेत्रफल का फॉर्मूला कैसे पाई आर स्क्वायर बाई 2 हुआ, क्योंकि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल अगर 100 है तो आधे वृत्त का क्षेत्रफल 50 होगा। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल अगर 40 है तो आधे वृत्त का क्षेत्रफल 20 होगा, मतलब आधा हो रहा है। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल अगर पाई आर स्क्वायर है तो आधे वृत्त यानी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हाफ पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला को जल्दी से अपने कॉपी में नोट करें और बताएं। पहले ये फॉर्मूला नोट करेंगे, फिर वाई लिखकर बताओगे, फिर एक क्वेश्चन करेंगे। फॉर्मूला नोट कर लिया तो वाई लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है, क्षेत्रफल बराबर हाफ इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है क्षेत्रफल का, ये फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, और इस क्वेश्चन का आंसर फिर से आपको पता है पोल सेक्शन में ही जाकर देना है। चैट को मैं अब बंद कर रहा हूं। ठीक है, तो देखिए, अगर अर्धवृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो पहले सोल्व करना है फिर ही आंसर आंसर करना है। देखो अभी अभी एक फॉर्मूला पढ़ाया गया था, फॉर्मूला के अनुसार इसको सोल्व करेंगे और फिर आंसर करेंगे। सर ए 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, माइक ऑन करने के लिए मना किया गया था ना।
ये पूरी क्लास की रिकॉर्डिंग होती है, आपके स्कूल में कंप्लेन चली जाएगी। हम या हमारी कोई भी टीम चाहती नहीं कि आपकी कंप्लेन जाए, वरना आप इस तरीके से क्लास को डिस्टर्ब करोगे तो आपके स्कूल में कंप्लेन भी चली जाएगी। चलिए, तो पोल सेक्शन में जाकर आंसर करना है। आप लोग पोल में तो आंसर करते नहीं हो, माइक ऑन करके आंसर बताते हो। अभी भी काफी कम लोगों के आंसर आए हैं। आप जैसे ही आंसर देते हो ये पता चल जाता है कि आपने आंसर दिया है या नहीं दिया। अभी भी काफी कम लोगों के आंसर आए, और 10 सेकंड और है। 10 सेकंड में पोल को एंड करके इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आखिरी 10 सेकंड और है आपके पास। सर जी फॉर्मूला वापस दिखा दो। फॉर्मूला नोट नहीं किया था आपको, तो बोला गया ना फॉर्मूला नोट करने के लिए। फॉर्मूला होता है हाफ पाई आर स्क्वायर, 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर। चलिए, अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं ना, काफी समय हो गया। चलिए, अब आपका चैट भी ओपन है। चलिए, अब समझते हैं इसको। देखो क्या बोला गया। आपको एक अर्धवृत्त की त्रिज्या दी गई है 14 सेंटीमीटर, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है ना। तो हम क्या कहेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना। यही फॉर्मूला पढ़ाया गया था अभी अभी। पूरे वृत्त की बात की जाएगी तो पाई आर स्क्वायर होगा, अर्धवृत्त की बात की जाएगी तो हाफ पाई आर स्क्वायर होगा, पाई आर स्क्वायर का आधा होगा, है ना। तो यहां से हम क्या करेंगे, 1/2 इंटू 22/7 इंटू त्रिज्या का मान कितना है, 14 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ पर दिख भी रहा होगा 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख दिया 14 × 14। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको काटो, 2 से आप काटोगे तो 14 7 बार में कटेगा, है ना। फिर 7 से ये 7 कट जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास, बचा एरिया यानी क्षेत्रफल बराबर 22 × 14। ठीक है, अब 22 × 14 करोगे तो कितना मिलेगा, 14 × 2 करोगे तो 28, फिर 14 दूना 2 करो 28, और 2 हमारा हासिल था तो 30 हो जाएगा, है ना, 30। ठीक है, तो 308। अब यूनिट क्या दे, तो अगर त्रिज्या सेंटीमीटर में, कई बार आपको बताया जा रहा है कि त्रिज्या अगर सेंटीमीटर में है तो क्षेत्रफल जो होगा सेंटीमीटर वर्ग में आएगा, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर वर्ग, वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो हमारा क्या होगा, ये हमारा सही आंसर होगा, है ना। 14 × 22 किए तो 308 आया। ये समझ में आया सभी को, आया ना। ये समझ में आ गया ना कि हमारा आंसर कैसे 308 आया। कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। ये सभी को समझ में आया। बस सीधे सीधे आपको क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, चलिए। तो ये तो समझ में आ गया आपको इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए, अब बताओगे, अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर हमें किसी वृत्त का व्यास, अर्धवृत्त का व्यास दिया रहता, ठीक है, आप लोग ये बताओगे। इस क्वेश्चन को मैं बदल रहा हूं, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल सही है आप सभी का आंसर, बिल्कुल सही। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपको चैट में ही आंसर करना है। ठीक है, आपको चैट में ही आंसर करना है। यहां पर एक अर्धवृत्त बनाते हैं, ठीक है, एक अर्धवृत्त बनाया जाता है। इसकी त्रिज्या, इसके व्यास दी जा रही है आपसे। व्यास दिया गया है 14 सेंटीमीटर, 14 मीटर दिया, ठीक है, 14 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल बताओगे। चलो, क्षेत्रफल बताओगे इसका। अगर व्यास 14 मीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा। चैट में ही लिखोगे, आंसर पोल में नहीं देना है, अभी चैट में ही आंसर देना है। अगर व्यास 14 मीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा।
28 मीटर होगा। एक आंसर आया है 28। अभी तक किसी का आंसर सही नहीं आया है, सिर्फ एक बच्चे का आंसर सही आया है, 2 लोग का आंसर सही आया। दोबारा समझाना सर एक बार। हाँ मैं समझा रहा हूँ, अभी तक तो मैंने बताया ही नहीं है ना, अभी तो समझाया ही नहीं। चलिए अब ध्यान से देखेंगे। ठीक है, काफी अलग अलग आंसर आ गए हैं। कुछ लोगों के आंसर 28 आ रहे हैं, कुछ लोगों के आंसर 77 आ रहे हैं, कुछ लोगों के आंसर 98 आ रहे हैं, और कुछ लोगों के आंसर 308 आ रहे हैं। चलिए अब देखते हैं क्या सही आंसर होगा, है ना। ये चारों में देखते हैं कौन सा सही आंसर होगा। चलिए अब देखो, सबसे पहले आप कोई भी चैट में नहीं लिखेगा, जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर लिखोगे। अगर व्यास 14 मीटर है तो त्रिज्या कोई बता सकता है क्या, त्रिज्या कितना होगा? अगर व्यास 14 मीटर है तो त्रिज्या कितना होगा? तो आप बोलोगे हाँ सर मुझे पता है, त्रिज्या तो 7 मीटर होगा, है ना, व्यास का आधा होता है। ठीक, अब क्षेत्रफल के लिए क्या फॉर्मूला यूज करोगे? क्षेत्रफल के लिए आप बोलोगे क्षेत्रफल हमारा होता है हाफ इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, और जो आर यह है ना, तो आप बोलोगे हाफ इंटू 22/7 इंटू 7 × 7, क्योंकि त्रिज्या आपको डालना है ना। त्रिज्या कितना है? 7 मीटर है, तो त्रिज्या का मान 7 मीटर है। इस वृत्त में जो त्रिज्या है यह 7 मीटर रही होगी। ठीक है, तो त्रिज्या का मान 7 मीटर रख दिया, तो यहाँ 7 से 7 काटोगे, फिर इस 2 से काटोगे तो 2 से ये एक एक बार में कट जाएगा, 11 बार में कटेगा। तो यहाँ से क्या आएगा अब बताओ। अब समझ में आया आंसर कितना होगा, है ना। अब आंसर बताओ कितना होगा। अब सभी को समझ में आ गया होगा, तो आंसर होगा 77 मीटर स्क्वायर, है ना, मीटर स्क्वायर। तो आंसर 77 मीटर था। कुछ लोगों के आंसर सही थे। ठीक है, ये समझ में आ गया ना सभी को, वाई एन ये लिख के बताओ। तो अगर व्यास दिया गया है तो व्यास से आप त्रिज्या निकालोगे। अगर व्यास दिया गया है तो व्यास से सबसे पहले आप त्रिज्या ज्ञात करोगे, फिर त्रिज्या ज्ञात करने के बाद क्षेत्रफल ज्ञात करोगे। चलो अब ध्यान से सुनो, अब एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं सारी चीजों। ठीक है, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर एक वृत्त बनाया जाए, ठीक है, तो वृत्त की परिधि अगर आपसे पूछी जाए तो परिधि आप बोलोगे 2πr के बराबर होता है, जिसे हम सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, सी से रिप्रेजेंट करते हैं अगर इसकी त्रिज्या आर है। ठीक है, उसके बाद अगर इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए, अगर इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए तो क्षेत्रफल को ए से रिप्रेजेंट करते हैं ना, क्षेत्रफल को जनरली हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर। ठीक, अब अगर हम अर्धवृत्त बना लें, अगर अर्धवृत्त की बात की जाए यानी सेमी सर्कल की बात की जाए, और इसकी त्रिज्या आर है ना, इसकी त्रिज्या अगर आर है तो इसका जो परिधि होगा, तो अर्धवृत्त का जो परिधि होगा यह कितना होता है? अर्धवृत्त का परिधि होता है πr + 2r। ठीक, और अर्धवृत्त का अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? हाफ πr स्क्वायर। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। पाई का मान 22/7 होता है या 3.14 होता है, और आर क्या है? हमारा त्रिज्या है। ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। अब बताओ, ये सारी चीज समझ में आ गई? तो आज की क्लास इतना ही रखेंगे, है ना। अब होमवर्क नोट करेंगे। ठीक है, अभी होमवर्क नोट करेंगे। तो ये रहा आपका होमवर्क आज का, जिसमें से आपको एक्सरसाइज 9.1 और 9.2 ही करना है, ये दोनों एक्सरसाइज आपको नहीं करना, है ना। अभी आप बस 2 एक्सरसाइज करोगे।